कहीं भी अटैक, पार्लियामेंट पर अटैक हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमें जो देखना है वो ये कि अटैक होने के बाद में जो हमारा रिएक्शन है वो कितना इफेक्टिव होता है। उसके लिए हमको अपना रिजॉल्व पक्का करना होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां चूक का सवाल नहीं है। बस में फोर्सेस ट्रेवल करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, डिप्लॉयमेंट होता है उनका, और आवश्यक सिक्योरिटी मेजर्स भी लेते हैं सारे के सारे। लेकिन ये रोज का काम है, रोज जाते हैं इनपुट्स, इंटेलिजेंस के रोज आते हैं हमारे पास में। पता नहीं कौन सा इनपुट कहां सही होता है, कब होता है, इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इंसिडेंट है, सभी को हमको बहुत दुख है। 41 जाने गई हैं और ये संवेदना में आज पूरा देश डूबा हुआ है। हमें भी बहुत दुख है इस बात का, लेकिन अब जो एक्शन लेना है आगे, वो फोर्सेस को लेना है, उसके लिए तैयार होना होगा। लेकिन सर, मैं इसी बात का जिक्र कर रही हूं। देखिए, 2004 में जब बारामूला में इस तरीके का हमला, और अब 2019 में जिस तरीके से पुलवामा में निशाना बनाया गया है शहीदों को, सवाल यह है सर कि इसके लिए अब क्या कदम उठाने चाहिए और क्या ऐसा रास्ता अपनाया जाए कि आगे पाकिस्तान की हिम्मत ना हो कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर इस नजरिए से देख सके। देखिए, पाकिस्तान की हिम्मत ना हो, इसके लिए तो मिलिट्री एक्शन ही एक आंसर है जी। लेकिन पाकिस्तान एक फॉरेन कंट्री है, हमारा एनिमी कंट्री है। उसने जो किया वो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन हमारे अंदर से भी जो सपोर्ट है इस टेरर को जी, उसको उससे पहले हमें चेक करना होगा। हमारे अंदर ही, कश्मीर के अंदर ऐसे तंजीम डेवलप हो रही हैं बिल्कुल सर, जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि 10,000 लड़कों जो बदमाश हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, उनके मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कौन सा तरीका है? मुकदमे कायम किस लिए किए गए थे? उस वक्त सर भटके हुए नौजवान की थ्योरी याद आ जाती है। जुर्म बना था तब मुकदमे कायम हुए थे। भटके हुए नौजवान की थ्योरी दी जाती है सर उस वक्त। यही तो अफसोस होता है कि क्या ये भटके हुए नौजवान की थ्योरी अब आंखों के सामने नजर नहीं आ रही कि मुख्य धारा 44 जवान शहीद हो गए हैं। शामिल करना है। आप ये देखिए कि सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट, एक समय था कि कश्मीर से आर्मी को बाहर निकाल दिया था। सीआरपीएफ से हथियार छीन लिए गए थे जी, कि आप हथियार से हमला नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास था रबर बुलेट्स के लेकर के जब हम गए तो उसके ऊपर मानवाधिकार बीच में आ गए। मानवाधिकार बीच में आने के बाद कोर्ट इस बात की स्क्रूटनी करता है और कहता है बड़ा लेथल वेपन है ये, बिल्कुल ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसा वेपन होना चाहिए जिससे कोई नुकसान ना हो। आतंकवाद की परिभाषा ये है, सिर्फ वही आदमी नहीं जिसने गन उठा रखी है, उसके पीछे सर कितना बड़ा एक सपोर्ट करता है, सरगना काम कर रहा शेल्टर देता है। बिल्कुल, उसको जो शेल्टर देता है, उसके जो ऑपरेशन करने से हमें रोकता है, जो उनके साथ विचारधारा में उनसे सहमति रखता है, उनके व्यूज को सब्सक्राइब करता है, वो भी टेररिस्ट है। बिल्कुल। यहां पर राजनीतिक दलों की आवाजें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि जो आतंकवादियों को सपोर्ट करती हैं। आप वहां देखिए, हिजबुल जैसे हिजबुल मुजाहिदीन है, ये टेरर ग्रुप लोकल ग्रुप है। जैश और लश्कर बाहर के हैं, लेकिन हिजबुल लोकल ग्रुप है। कश्मीरी बच्चे हैं सारे के सारे जी। इनको कौन शय दे रहा है? सबसे बड़ा सवाल सर यही है। उस वक्त मैंने वही कहा ना, सबसे पहले जब तो कार्रवाई की बात आती है, सेना जाती है, तो उस वक्त याद आ जाती है पाकिस्तान से तो हम बाद में लड़ लेंगे, उससे लड़ने का तरीका अलग है। एक पॉलिटिकल विल चाहिए, उसके लिए क्या होना है वो पॉलिटिकल बॉसेस ज्यादा समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन जवान वहां पर कत्लेआम करने के लिए नहीं गए, मैं जानता हूं इस बात को। बिल्कुल सही, लेकिन आत्मसुरक्षा का अधिकार तो सभी को है। अलका जी इस बीच मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अलका जी, सेल्फ डिफेंस, क्या भारत अब भी किसी कड़ी निंदा से ऐसे कायर और दुर्दांत दुश्मनों को सुधारने की मंशा रखता है? क्या नहीं लगता कि अब सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है? क्या अपनी
पड़ोसी को सद्बुद्धि देने के लिए हम डायरेक्ट एक्शन की जरूरत अब तक महसूस नहीं हो रही हमको। 44 जवान हमारे शहीद हुए हैं, पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर दौड़ गई है। निश्चित रूप से लक्ष्मी जी, जवानों को श्रद्धांजलि देती हूं और परिवार को ये आश्वासन है कि पूरा देश आज उद्वेलित है। पूरा देश आज उन परिवारों के साथ, शहीद परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है। देश की सुरक्षा और समृद्धि की रक्षा करने वाले जो जवान हैं उनके साथ पूरा देश आज अभी जब मैं स्टूडियो में आ रही थी तब भी देखा कि यूथ सड़कों पर निकला हुआ है, पूरे देश में गुस्सा है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अब क्या एक्शन होगा, कहां लेना है, कैसे लेना है, बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है। और जो मोस्ट फेवरेबल कंट्री का जो कंट्री जो माना हुआ था पाकिस्तान को 1996 से जी, वो जो सुविधा है वो वापस ले ली गई है। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे सीआरपीएफ के एडीजी साहब की, बहुत जरूरी है सुरक्षा बलों को जब तक आप शक्तियां नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, तब तक वो लोग जो हमारी सुरक्षा वहां खड़े होकर कर रहे हैं हर मौसम में, हर दुविधा, हर परेशानी में, अगर उनको शक्तियां नहीं दी जाएंगी तो निश्चित रूप से इस तरह के कामों का पुनरावृत्ति होती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरीके से बहुत कड़ा जवाब इसका दिया जाएगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पूरी पावर है कि वो स्थान, समय और तरीका तय कर ले। ये एक पॉलिटिकल विल के बिना संभव नहीं है। और आज पूरा राष्ट्र अक्रॉस द पार्टी लाइन सेना के साथ खड़ा हुआ है, हमारे देश के इन शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। और हम सब मिलकर आगे बढ़कर हम इस जो घटना है उसकी निंदा भी करते हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना, सारे राजनीतिक दल और हर भारतीय तैयार खड़ा हुआ है। बिल्कुल। इस बीच हमारे दो सहयोगी अविनाश जगनावत राजसमंद से शहीद के आवाज से इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगनावत, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं वाकई कलेजा चीर रही हैं। शब्द नहीं है उन तस्वीरों को देखने के बाद कि कैसे इस दुख को बयां किया जाए। अविनाश। जी देखिए, जो शहीद का गांव है बिनोल, वहां की जो आवाज है वो ही पूरे देश की आवाज है कि पाक की इस नापाक हरकत का करारा जवाब दिया जाए, ताकि वो आगे देश पे हमला करने से पहले, देश के जवानों पे हमला करने से पहले 1000 बार सोचे कि क्या मेरे को ये करना पड़ेगा। शहीद